सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें प्यार से नेताजी के नाम से जाना जाता था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में असीम साहस और अटूट समर्पण के प्रतीक थे। उनका जीवन राजनीतिक सक्रियता, साहसी पलायन और अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए एक सेना के निर्माण का बवंडर था। यहाँ उनकी उल्लेखनीय यात्रा का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में एक समृद्ध बंगाली परिवार में जन्मे सुभाष चंद्र बोस ने कम उम्र से ही असाधारण बुद्धिमत्ता और देशभक्ति की प्रबल भावना का प्रदर्शन किया। उन्होंने राविनशॉ कॉलेजिएट स्कूल और प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में पढ़ाई करते हुए अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनके प्रारंभिक वर्षों में स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का प्रभाव था, जिन्होंने उनमें राष्ट्रीय गौरव की गहरी भावना और सामाजिक सुधार की इच्छा पैदा की। उन्हें भारतीय सिविल सेवा (ICS) की तैयारी के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा गया। उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उनके बढ़ते राष्ट्रवादी उत्साह ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए प्रेरित किया, यह मानते हुए कि वे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर अपने देश की बेहतर सेवा कर सकते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रवेश। 1921 में भारत लौटने पर बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और महात्मा गांधी के नेतृत्व में काम करना शुरू किया। उन्होंने अपनी संगठनात्मक क्षमताओं और अपनी शक्तिशाली वाक्पटुता का प्रदर्शन करते हुए तेजी से रैंकों में वृद्धि की। वो कांग्रेस के युवा विंग के एक प्रमुख नेता बने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक कट्टरपंथी कार्रवाई की वकालत की। उन्होंने कलकत्ता के मेयर के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने विभिन्न सामाजिक सुधारों को लागू किया। गांधी से मतभेद और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। सशस्त्र संघर्ष की आवश्यकता में बोस का विश्वास गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन से टकरा गया। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की, जबकि कुछ कांग्रेस नेताओं ने डोमिनियन स्टेटस का समर्थन किया। 1939 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन पार्टी नेतृत्व के साथ असहमति के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, एक राजनीतिक दल जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर कट्टरपंथी तत्वों को जुटाना था। पलायन और आज़ाद हिंद फौज का गठन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोस का मानना था कि भारत ब्रिटेन के दुश्मनों से सहायता प्राप्त करके स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। 1941 में उन्होंने नज़रबंदी से एक साहसी पलायन किया और अफगानिस्तान और सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों से मिलकर फ्री इंडिया लीजन का गठन किया। फिर वे जापान गए, जहां उन्होंने आज़ाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय सेना या ईना की स्थापना की, जिसमें भारतीय युद्धबंदी और भारतीय प्रवासी शामिल थे। उन्होंने अपना प्रसिद्ध आह्वान दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो भारतीयों के साथ गहराई से गूंज उठा। आज़ाद हिंद फौज के अभियान। बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा और पूर्वोत्तर भारत में जापानी सेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। उन्होंने कुछ प्रारंभिक सफलताएं प्राप्त की, लेकिन युद्ध की लहर धुरी शक्तियों के विरुद्ध हो गई। आज़ाद हिंद फौज के अभियान अंततः विफल रहे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय गौरव की लहर को प्रेरित किया और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीयों की इच्छा को प्रदर्शित किया। उनके लापता होने का रहस्य। अगस्त 1945 में जापानी आत्मसमर्पण के बाद बोस की ताइवान में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हालांकि कई लोगों ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और उनके जीवित रहने के बारे में षड्यंत्र के सिद्धांत आज तक बने हुए हैं। विरासत। सुभाष चंद्र बोस भारत में एक अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति बने हुए हैं। उनका साहस, देशभक्ति और स्वतंत्रता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पीढ़ियों के भारतीयों को प्रेरित करती रहती है। उनकी विरासत ताकत, दृढ़ संकल्प और किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता की खोज की है। सुभाष चंद्र बोस का जीवन उनकी असाधारण इच्छा शक्ति और अपने देश के प्रति उनके गहरे प्रेम का प्रमाण था। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा।